एनडीए के नेता चुने गए मोदी। नीतीश चंद्रबाबू ने किया समर्थन। मोदी बोले एनडीए मतलब न्यू डेवलप एस्पिरेशनल इंडिया, मेरा एक ही मिशन भारत माता। लखनऊ में सभा कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं से मिले, सांसदों ने किया स्वागत। बोले 2027 में यूपी में बनेगी सरकार। विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा। भाई रिजवान समेत 5 को आरोप सुनाई गई है सजा। बुजुर्ग महिला के घर आगजनी का मामला। कानपुर में नीट रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे। जाम लगाकर किया हंगामा, पुलिस समझाने में जुटी। फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। हाईवे पर अनियंत्रित एक्सयूवी कार पलटी, 3 लोगों की मौत। पंजाब से कोलकाता जा रहे कार सवार। यूपी में कल से 3 दिन भीषण गर्मी, 48 डिग्री तक जाएगा पारा। 23 जिलों में आंधी बारिश और 17 जिलों में लू का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात कर रहे हैं इरफान को सजा। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। एमपीएमएलई कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। भाई रिजवान समेत 5 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है और 20,000 रुपए जुर्माना। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां पर विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। इरफान की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि इरफान के वकीलों का कहना है कि वो कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है और आगे वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी पर 18 मुकदमे दर्ज हैं और अभी सिर्फ एक ही मामले पर फैसला आया है। इरफान की जो विधायकी है वही वो भी कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। इरफान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने फिलहाल आपको बता दें कि 7 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इरफान सोलंकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी और 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। और आपको बता दें कि 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। वकील क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। 47 में 1 वर्ष की सजा और 2 जुर्माना। 427 149 में 1 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना। 506 में 1 वर्ष 10,000 रुपए जुर्माना। 500 में 1 वर्ष और 1,000 रुपए जुर्माना में दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, न्यायालय ने जजमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जमानत के समय, अग्रिम जमानत के समय जो अभियुक्तों के द्वारा इरफान रिजवान के द्वारा जो शपथ पत्र में बातें कही गई थी, उन बातों को आधार बनाया गया। ये की गई कि कानूनी तौर पर नहीं है। सजा उस साक्ष्य के आधार दी जा सकती है जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंस की स्टेज न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं कर सके जिससे उसका कब्जा साबित हो। हम इस जजमेंट से सहमत नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले हक के समझ न्यायालय जो दृष्टिकोण है हम उसको गलत साबित कर कामयाब। 47 में 1 वर्ष। विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है और यहाँ पर आपने उनके वकीलों को भी सुना। उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वो इस सजा से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के जो परिजन है वो भी कानपुर कोर्ट में मौजूद हैं। हालांकि हाई अलर्ट पर रखा गया है कोर्ट को और साथ ही साथ भारी पुलिस प्रशासन जो है वो भी मौके पर मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल जो इरफान सोलंकी के वकीलों को आप यहां पर सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। और अब आपको कानपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर नीट रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे। सड़क जाम करके छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। परीक्षा से 2 पूर्व टेलीग्राम पर पेपर बिकने का आरोप लगाया है। काकादेव थाना क्षेत्र के कोचिंग मंडी में किया प्रदर्शन। सड़क जाम करके छात्र छात्राओं ने किया हंगामा।
काकादेव थाना क्षेत्र के कोचिंग मंडी में किया प्रदर्शन। नीट रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। सड़क जाम करके छात्र छात्राओं ने जमकर किया हंगामा। फतेहपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी एसयूवी कार। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब से कोलकाता जा रहे थे कार सवार। खागा के ब्राह्मणपुर नेशनल हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। पंजाब से कोलकाता जा रहे थे कार सवार। पंजाब से कोलकाता जा रहे थे कार सवार। पंजाब से कोलकाता जा रहे थे कार सवार। खागा के ब्राह्मणपुर नेशनल हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा समेत 6 पर हुई एफआईआर। तोड़फोड़, अराजकता और अभद्रता के मामले में एफआईआर। रोहेलखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक को बंधक बनाने का आरोप। एमजेपीआरयू सुरक्षा प्रभारी की तहरीर पर मामला दर्ज। बरेली जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा तोड़फोड़, अराजकता और अभद्रता के मामले में मामला दर्ज किया गया है। तोड़फोड़, अराजकता और अभद्रता के मामले में एफआईआर। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भरवटिया मुस्तफगम में तैनात लेखपाल का कारनामा सामने आया, जिसने गांव निवासी जिंदा अब्दुल हकीम पुत्र मुजीबुल्लाह को मृतक दिखाकर उसकी संपूर्ण जमीन 1 साल पहले ही गौरा निवासी 4 भाइयों के नाम विरासत कर दी। पीड़ित को साल भर बाद उसकी जानकारी हुई, तब उसकी जमीन की बिक्री हेतु सौदा होने वाला था। पीड़ित रोजी रोजगार के लिए सपरिवार मुंबई में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। आनंद फानंद में मुंबई से गांव पहुंचा और एसडीएम डुमरियागंज को शिकायती पत्र देकर अपने जीवित होने का प्रमाण देते हुए फर्जी विरासत कराने वालों सहित संलिप्त लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की है। जोन है तहसील डुमरियागंज, हाँ, परगना रसूलपुर। हाँ, हमारे साथ में बहुत बुरा अन्याय हुआ है। जोन हमारे पूंजी रहा, जोन कुल जोन है वरासत दूसरे के नाम से कई दीन। और हम रही थे बम्बई से जब पता पायन तो भागत आयन तो जोन है उनका कौन है हो दीपक, जोन है दीपक लेखपाल। और कहा था भाई हो ही जाए कमुआ, लेकिन गांधी लागी। घटना ये घटी है कि लेखपाल साहब हमारे अब्बा की सारी ज़मीन उठा के किसी और के नाम पे, हमारे अब्बा को मृतक घोषित करके किसी और के नाम पे वरासत कर दिए। और वरासत करने के बाद उसका सौदा भी कर रहे हैं। वरासत हो के 1 साल हो गया है। अब जब ज़मीन बिकने लगी तब हमको मालूम पड़ा। अब एक भाई मेरा लंगड़ा है और मेरी माँ का भी डायबिटीज़ बीपी की मरीज़ है। अब्बा मेरे हार्ट के मरीज़ है, वो भी डायबिटीज़ के मरीज़ है। वहाँ हम लोग दवाई करवाते हैं और वहाँ से मालूम पड़ा तो 2 दिन तक का इनको एकदम
शून्य हो गए। कन्नौज में भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक करीब 1.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से पराजित हुए। सुब्रत पाठक पिछला चुनाव महज 12,500 वोटों के मामूली अंतर से जीते थे। उनकी जीत में सत्ता पक्ष के दबाव ने भी बड़ा असर किया था, लेकिन वो अपनी जीत 2024 में नहीं दोहरा सके। मतगणना में शुरू से वह पिछड़े तो एक बार फिर आगे नहीं बढ़ सके। सुब्रत पाठक की हार के बाद पार्टी समर्थक मायूस नजर आ रहे हैं। बड़ी वजह जो रही है उत्तर प्रदेश शासन में, जो आज हम लोगों की सीटें कम आई हैं, अफसरशाही का हावी होना। अफसरशाही ने हावी होने के मतलब जो कार्यकर्ता की एक पैसे की वैल्यू नहीं हुई। कार्यकर्ता अपनी सही बात भी लेके जाता था विधायक या सांसदों के पास से, सांसद या विधायक फोन भी करते थे, उस पर कोई भी सरकारी अमला था वो कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो सबसे बड़ी उपेक्षा जो कार्यकर्ताओं को कतई भी सुना नहीं गया, और कार्यकर्ताओं के संग जो व्यवहार हुआ वो काफी घातक रहा। कार्यकर्ता सक्रिय होकर कायदा से चुनाव में ही नहीं लग पाया। अलावा जो महत्वपूर्ण बीजेपी की सीटें थीं, जैसे कि अयोध्या में भी हार का सामना करना पड़ा भाजपा को, क्या कारण रहा, किन नीतियों तक नहीं पहुंचा पाए? देखिए, सबसे बड़ी जो 5 मुख्य कारण रहे जो उत्तर प्रदेश में जो हार का कारण बने। सबसे पहला मुद्दा जो रहा वो रहा है कि पशु वाला, कि जो हमारे गांव देहात में जो ग्रामीण इलाकों में जानवर की सबसे बड़ी समस्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। पुराने संसद संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। एनडीए गठबंधन सच्चे अर्थों में भारत की असली स्पिरिट है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए दल के नेताओं का भी समर्थन दिया। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। आज की बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। Honorable Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Ministers, respected NDA partners, Honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और
एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और केवल मैंने ही नहीं देखा है, बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल अब नहीं, देखते रहिए K News India। नमस्कार।